मैं गिरीश गौड़ जी जी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी जी जीवन परिवर्तन चैनल। आज हम बहुत ही बेहतरीन और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं और हम चाहते हैं, आपसे पुनः वही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और पुनः बेल आइकन दबा करके हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश दुनिया से बताना चाहता हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, हर घर की जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारे जो भी माता पिता हैं, जो माता पिता बन चुके हैं या जो माता पिता बनने वाले हैं, उनकी उम्मीदें कहाँ टिकी हैं, वो चाहते क्या हैं, ये मैं आपको आज बेटों के बारे में बताना चाहता हूं। तो आप ध्यान दीजिएगा। हम आपको बताना चाहते हैं, जवान बेटों को समझाएं, जवान बेटों को समझाएं 5 बातें। जवान बेटों को समझाएं 5 बातें, ताकि आप जब ये 5 बातों जवान बेटे को समझाते हैं तो आपका बेटा एक सफल आदमी, आपका बेटा एक सफल आदमी बनेगा। दुनिया करेगी तारीफ। जवान बेटों को समझाएं 5 बातें, बनेगा सफल आदमी, दुनिया करेगी तारीफ। ये हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा सफल हो और ये दुनिया उसकी तारीफ करे। ये हर माँ बाप की इच्छा है। लेकिन हमारी भी कुछ उसके अंदर उपयोगी बातें हैं जो हमें क्या सिखाना है, तब तो सफल होगा। जब हम अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा नहीं देंगे, अच्छे समझाएंगे नहीं, तो सफल कैसे होगा। तो करीब मैं आपको 5 बातें बताना चाहता हूं कि जिससे आपके बच्चे के जीवन में सफलता आने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। आप जानते हो कि वो कौन सी 5 बातें हैं। सबसे पहले आपको मर्यादा, पुरुषोत्तम श्री राम के रामचरितमानस में, राम और रावण संवाद में जो रावण ने निभाई थी, जो रावण ने निभाई थी। राम की पत्नी सीता का हरण जरूर किया, लेकिन उसके आदेश के खिलाफ उनको टच नहीं किया। जब तक उन्होंने, माता सीता ने आदेश नहीं किया या खुश नहीं, तब तक उन्होंने टच नहीं किया। डराया धमकाया सब, लेकिन उसने यानी नारी का सम्मान किया। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि नंबर 1, नारी का सम्मान करो। हम अपने बेटों को सिखाएंगे कि नारी का सम्मान करो। जो नारी का सम्मान करेगा, कहते हैं कि नारी ही देवी है, नारी ही सीता है, नारी रामायण की गीता है
और नारी ही तेरी माता है। इसलिए मित्रों, नारी का सम्मान करना, नारी का सम्मान करना सीखो। आप अगर नारी का सम्मान करते हो तो आपको कहीं झुकना नहीं पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक लिमिट होती है। हमें नारी का सम्मान करना है, लेकिन मानवता के साथ करना है, इज्जत के साथ करना है, सम्मान के साथ करना है। जहां अपमान हो वहां सम्मान रहता नहीं, जहां झूठ होता है वहां सच टिकता नहीं, जहां तेल होता नहीं वहां दिया जलता नहीं। तो हमें नारी का सम्मान करना है, लेकिन स्वाभिमानी, सच्चाई पे, जिस पे दृढ़ विश्वास हो। अब हम दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं, गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात है कि अपने से जो बड़े हैं, अपने से जो बड़े हैं उनका सम्मान करो। रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और लाइफ। आप अगर आदर देते हो तो आदर जरूर मिलेगा, सम्मान जरूर मिलेगा। अपने से बड़ों का आदर करो। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग अपने बड़ों का आदर नहीं कर पाते। पहले तो यहां तक था, पिताजी बैठे हैं तो बेटा बैठता नहीं था, और किसी चारपाई पे पिताजी बैठे हैं तो बेटा उनकी बाईं तरफ बैठता था। पिताजी बैठे हैं, बेटा अगर आता है तो पहले उनको प्रणाम करता है, चरण स्पर्श करता है, पैर छू के करता है। तो बड़ों का आदर करना है। बड़े में सभी हो गए, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, दीनों बंधु, सब जो अपने से एज में बड़े हों, अपने से में गुण में बड़े हों, अपने से ज्ञान में बड़े हों, उनका आदर करना चाहिए। ये आपकी दूसरी बात हुई। अब हम आपको तीसरा वर्ड बताने जा रहे हैं जो अपने बच्चों में होना जरूरी है। वो है ईमानदारी। ईमानदारी, आप ये समझ लीजिए, ईमानदार और बेईमान दोनों में क्या अंतर है। जो ईमानदार है उसको झूठा फौरेब बढ़ने की जरूरत नहीं है, झूठा फौरेब रचने की जरूरत नहीं। ईमानदारी है एक सफलता की कुंजी है, जो उसको सफलता देने से या सक्सेस होने से कभी रोक नहीं सकती है। बोलते हैं कागज की नाव से कभी दरिया नहीं पार कर सकते। तो हर झूठी चीज का जो है हमारे पास जीवन में क्षण भर के लिए खुशहाली तो ला सकती है, लेकिन बाकी का समय हमारा दुख में गुजरेगा। अब हम आपको बताना चाहते हैं चौथी बात। आपने एक सुना, औरत की या नारी की या महिला का सम्मान करना। दूसरी बात आपने सुना, बड़ों का आदर करना। अब हम आपको तीसरी बात बताएं कि ईमानदारी सबसे जरूरी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ लाइफ। अब हम आपको चौथी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बताने जा रहे हैं। वो चौथी बात क्या है?
चौथी बात वो है, किसी की भी मदद के लिए तैयार रहें, हेल्प करें, हेल्पलेस नहीं बने। जब आप हेल्पलेस बनेंगे, क्योंकि मदद करने से मदद मिलती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल ही देख लो, जब भाजी लाने जाते हो, मार्केट में जाते हो, कपड़ा लाने जाते हो, कहीं भी जाते हो, आप उसे कुछ देते हो तो आपका कुछ देता है। जब आप बस में भी बैठते हो तो आप उसे पैसा देते हो तो आपको टिकट देता है। छोटा बच्चा भी है, जब रोता है उसको रोना तो पड़ता है, तो दूध मिलता है। तो आप मदद करो जिस लायक है। कोई जरूरी नहीं पैसा है तभी हम मदद कर सकते हैं, अमीर है तभी मदद कर सकते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अरे मदद उसे भी कहते हैं, एक वृद्ध आदमी अगर रोड को क्रॉस करना चाह रहा है, आप उसका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवा दीजिए, वो भी एक मदद है। किसी को प्यास लगी है, आप उसको बोतल में पानी बैग में रखे हो, बोतल में है, उसको पानी पिला दीजिए, ये भी एक मदद है। कोई ट्रेन में चढ़ने से असहाय है, आप उसको ट्रेन में चढ़ा दीजिए, ये नहीं। कोई भूखा है, नहीं उसको बड़ा होटल में वह बहुत ज्यादा नहीं कर सकते तो एक वड़ा पाव खिला दो। छोटी छोटी भी मदद कर सकते हैं। कोई बीमार है, कम से उसकी दवा करा दे। हेल्प करो, हेल्पलेस मत बनो। तो ये आपने देखा चौथी बात। अब हम आपको पांचवी बात बताने जा रहे हैं, जो होगी संवेदनशील रहें। क्या रहें? संवेदनशील रहें। संवेदनशील का मतलब है कि लोग कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं, बेटों को, पुरुषों को वाणी से मैंने सुना है कि मर्द को दर्द नहीं होती है, लेकिन हमें संवेदनशील रहना है। हमारे बेटे को वही सिखाना है कि बेटा, मर्द को दर्द बहुत होती है, लेकिन वो बयां नहीं कर पाते, बयां नहीं कर पाते। इसलिए हमें ये कहना चाहिए, दर्द को अपने जाहिर करना चाहिए। क्योंकि आप जहां पर जॉब पे जाते हो या जो भी आप काम करते हो, वहां से लौटने के बाद या आपकी इनकम के बाद आपके घर में हर चीज की, जो घर की परेशानियां आपसे शेयर कर दी जाती है कि घर में ये नहीं है, घर में वो नहीं है, फीस के पैसे नहीं है, राशन के पैसे नहीं, दूध के पैसे। अरे इतने सारे दर्द हमें दिए जा रहे हैं और हम कहते हैं मर्द को दर्द नहीं है। मां तो उन्हें गर्भ में पाल करके 2-4 साल उसकी सेवा करके थोड़ा मुक्त हो जाती, रिलीफ हो जाती। लेकिन उस पिता को उसकी शादी तक, जब तक वो 25 से 27 वर्ष नहीं हो जाए, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाए, बच्चे नहीं है और का जॉब में, बिजनेस में सेटलमेंट नहीं हो जाए, तब तक पिता को देखना पड़ता है, पिता को देखना पड़ता है। तो पिता कितना महत्वपूर्ण है, लोग कहते हैं। तो हमें संवेदनशील रहना है, संवेदनशील होना जरूरी है। इसीलिए लोग कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होती, लेकिन वो संवेदनशील हैं, इसलिए दर्द नहीं होती है। और जिन्हें दर्द होती वो तुरंत जाहिर कर देते हैं। तो आज हम आपको
5 बातें बताए हैं और आप लोग ध्यान दीजिएगा और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद, जय भारत,